इलायची बेटा, इस ड्रामे को अब यहीं खत्म कर देना होगा। और इस ड्रामे के चक्कर में जीजा जी की नौकरी चली गई, उसका क्या? क्या तू चाहती कि तेरे पापा और मेरे बीच तलाक हो जाए? खामखा घबराने की जरूरत नहीं है मम्मी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। देख बेटा, तेरे पापा की हालत देख के तो मैं घबरा ही गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी सफलता से वो दुखी है। हाँ? कौन कमबख्त बाप अपनी बेटी की सफलता से दुखी होगा? है? पापा, ये क्या बोल रहे हैं आप? लाची बेटा, मैं तो तेरी सफलता से बहुत खुश हूँ। हाँ? आई लव यू बेटा। अरे तू क्यों पिन्ना रही है? अरे तू समझ ही ना रही? अरे मैंने तुझसे जो भला बुरा कहा, जो भी कुछ उल्टी सीधी बातें करी, वो सब नाटक था। है? क्या इलायची के पापा, तुमने नाटक किया था? नाटक ही तो कर रहा था अपनी बेटी का इम्तिहान लेने के लिए। हाँ? एक बात बताऊं, मेरी बेटी स्कूल के इम्तिहान में भले ही 4 बार फेल हो गई हो, लेकिन मेरे इम्तिहान में पास हो गई। एक बेटी ने एक बाप को हरा दिया। मुझे इलायची पे बहुत नाज है। पापा इतने बड़े नाटकबाज हैं आप। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। अरे तू क्या पिन्ना रही है अब? मुझे आज तक किसी ने आई लव यू नहीं कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पे कहूंगा। कौन सी शर्त? शर्त ये है कि जो मेरे साले साहब है ना, अमित जी, तू पहले उनसे मिलवा मुझे। हैं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया इलायची के पापा? अमित जी कब से तुम्हारे साले साहब हो गए? वो तुझसे कहना रहे थे कि वो तेरे भैया हैं। उन्होंने सबके सामने कहा, खुलेआम कहा, पूरी पब्लिक खड़ी थी, तब कह रहे थे वो कि तू उनकी बहन है। अरे वो तो छटन मैं ये कह रही हूँ कि अमित जी से हम आपको मिलवाएंगे। मैं मिलवा दूंगी, क्या बड़ी बात है। मैं क्या कर रही हूँ? ये राज रमी का जोकर है हमारे लिए, इस राज को राज ही रहने दो। अरे जानते हो ना अमित जी पापा की कमजोरी है। रे ये माँ बेटी में क्या खुदर बुदर चल रही है? पापा हाँ? मैं ना ये कह रही थी ना कि मम्मी वो हम बहुत जल्द उन्हें यहाँ घर पे बुलाएंगे। ये अच्छा, ये आइडिया बहुत बढ़िया है। आई लव यू करू स्वीट हार्ट। आई लव यू टू। तू भी ना चलिए सेठ जी, हम चलते हैं फिर। हाँ सेठ जी, हम ये कह रहे हैं कि ऐसे इतने दिन रहे आपके यहाँ, तो अगर हमसे या जिनसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दियो। हैं? इलायची जी, अगर हमसे भी कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर देना। हाँ। जीजा जी नहीं, पापा देखो ना जीजा जी जा रहे हैं। इन बेचारों की छत और नौकरी आपके नाटक की भेंट चढ़ गई यार। अरे ऐसे कैसे भेंट चढ़ जाएगी? अबे जान पंचमे जी, अगर तूने घर के बाहर एक कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूं। अबे तू समझ ना रहा है, मैं अब तक जो कर रहा था ना वो सब नाटक था। अब सेठ जी, वो दरअसल हम भी मजाक ही कर रहे थे सेठ जी। ये देखिए खाली है बैग, मजाक कर रहे थे। सेठ जी मजाक कर रहा था मेरे साथ। चल जा ऊपर चल।
आजा सुन करूँ, मेरे लिए खाना खा दे जल्दी, चल हाँ। आजा। सेठ जी। हाँ खुश रहे। आहा, इलायची जी, हमें नहीं लगता कि हम इस घर को कभी छोड़ पाएंगे। आ जाओ गुगू, चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये नकली मुश्क क्या परफेक्ट बनाई है पुष्पा तूने। क्यों बे मंगी के बच्चे? बोल पिंकी के बच्चे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था, बोलिए सर। तूने पिंकी जी को डंडे से इतना क्यों मारा है? तुझे पता है तेरे डंडे की कसक अभी तक पिंकी जी के बदन पे कस कस के बज रही है। ओ सॉरी साहब जी, वो क्या है ना कि मैं थोड़ा बहक गया था। अच्छा, बहक तो पिंकी जी भी जाते हैं कभी कभी, पर इसका मतलब ये थोड़ी हो रही है कि मतलब सामने वाले की बैंड ही बजा दो पीट पीट के। साहब जी माफी मांग रही हो ना। ना 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 बेटा, अब माफी ना देंगे पिंकी जी, तुझे माफ ना करेंगे, इस बार तुझे पूरा साफ करेंगे। तू हमेशा पिंकी जी की बैंड बजाता है और उसके बाद सॉरी या माफ कर दो के बच के निकल लेता, पर इस बार पिंकी जी तेरी बैंड बजाएंगे। पुष्पा, पुष्पा, जी सर। पुष्पा, वो जो डंडा है ना उसे उठाना। पुष्पा, तुम्हें पता है पिंकी जी ने आज तक कमिश्नर साहब को ये नहीं बताया है कि तुम चांदनी चौक की दुकानों में जाके वहां से हफ्ता वसूल कर रही हो। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ना ना, तू तो उस जेके के सामने पिंकी जी को पीटेगा। माँ के सामने पिटूंगा सर। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं। कैसी हैं आप? आइए। जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जीजा जी हार गए ना आप मुझसे? जी इलायची जी, हम हार गए। वैसे हार तो हम भी गए हैं जीजा जी। हैं जी? जी मेरे कहने का मतलब है कि आपको हरा के ना मुझे बड़ा ही मजा आ जाता है। और हमें हार के बहुत मजा आता है। ओहो, मतलब बड़ा बाजीगर टाइप समझते हैं अपने आप को? हाँ मतलब दिल हार के बाजी जीत गए। नहीं नहीं इलायची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो बस कभी कभी समझ में नहीं आता कि है क्या, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, मतलब इतने भी बुरे नहीं है, बस थोड़े स्वार्थी हो गए हैं हम। और हमें ना हमारे स्वार्थ से बहुत डर लगने लगा है। किस चीज का डर? हारने का इलायची जी। अरे पर अभी तो आपने कहा कि आपको मुझसे हार के बड़ा मजा आता है। इलायची जी, हार के मजा उससे आता है जिसे हम कभी हरा ही नहीं सकते। वो हमारे गुरु दारा सिंह जी हमें हमेशा कहा करते थे, ओ पुत्र, कुछ हार ऐसी होती है जिसे हारने में बड़ा मजा आता है। मतलब आपको बड़ा मजा आया मुझसे हार कर? जी इलायची जी, हमें तो बहुत मजा आया। सुना है कि हार कर वो दिल जीत लेता है। अगर ये सच है तो बाजी लगा के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। सुना है इश्क की राह हसी जन्नत है। अगर ये सच है
तो आंख मल कर देखते हैं। सुना है कि इश्क की राहों में कांटे बहुत हैं, तो चलो अच्छे मजबूत जूते पहन कर देखते हैं। ओह गॉड, जीजा जी मजबूत जूते शेरो शायरी में। जीजा जी आप भी ना बड़े क्यूट हो यार, बड़े क्यूट हो आप। धन्यवाद इलायची जी, आप भी ठीक ठाक हैं। आप मजाक कर रहे हैं। Oh my God, naughty boy. I love your beauty, baby. अब मुझसे रहा नहीं जाता मेरी जान। हाँ तो खुदकुशी कर ले मोए। हाँ? मतलब कि खुदकुशी कर लो डार्लिंग, पिंकी जी बोल रही हैं। ओह कमबख्त, खुदकुशी भी तुम्हारे बिना कर नहीं सकता, मजा नहीं आएगा। अच्छा, बड़े अजीब से आदमी हैं आप, खुदकुशी में भी आपको मजा लेना है। अरे ये तो मेरा उसूल है, हर काम में मजे लेना, हर काम में मजे लेना। अब सुनो। हाँ कहो। मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। आई लव योर ब्यूटी बेबी। डार्लिंग एक बात बताऊं, मैं सच्ची सच्ची बता दूं? ओके बता ही देती हूँ। मुझे तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आई, यू नो। ओ क्यों? क्योंकि तुमने अब तक मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया ना, इसलिए। अरे मैं तो एक खुली किताब की तरह हूँ, जहाँ से चाहो वहां से पढ़ लो। फारसी में लिखा हुआ मोए। मतलब कि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ, एकदम अनपढ़ हूँ ना मैं, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इस किताब को। आप खुद ही बता दो ना डार्लिंग। अच्छा ठीक है। एक मिनट, ये क्या बताएगा? इसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे ये राम नारायण मार्केट का कबाड़ी है ये। क्या? हाँ, और गुड़गुड़ जरा उधर चल। मेरा मतलब है चलिए। आइए जी। क्या बोल रहा तू? अरे साहब जी, जिसको हम ढूंढ रहे थे ना, हाँ। ये वो नहीं है। तो अरे असली जेके तो ये है। ये तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा मुआ। हाँ हाँ, और जिसके साथ आप इश्क लड़ा रहे थे ना, ये राम नारायण मार्केट का कबाड़ी है। अच्छा, ये मुआ यूं ही पिंकी जी से इतना एंजॉय कर रहा था, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे वहाँ कहाँ देख रहा? चल भाग जल्द से जल्द। अरे अरे सुनो सुनो डार्लिंग, सुनो। करो। क्या हुआ इलायची पापा? ये देख, मैं तेरी माँ के कंगन छुड़ा के ले आया। सॉरी इलायची के पापा। अरे सॉरी क्यों बोल रही है तू? है हमें तो गर्व है अपनी बेटी पे, कि उसने प्रयास तो किया। चल करो। बहुत खुशी हो रही है मुझे अपनी बेटी पे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उसमें जुझारूपन है, संघर्ष करने का जुनून है, मेहनत करने का जुनून है। इलायची के पापा, मैं ना कभी कभी तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं समझ पाती हूँ। मैं अपना कैरेक्टर खुद आज तक ना समझ पाया। करूँ जब तू ऐसे हंसती है ना तो बहुत क्यूट लगती है। माय गॉड, झूठे कहीं के। अरे मैं झूठ ना बोल रहा हूँ। अरे ना बोल रहा हूँ झूठ, ना बोल रहा हूँ झूठ, ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। भाई किसने लूट लिया आपको? पिंकी जी पूछ रहे हैं। एक
हसीना ने, आई लव हर ब्यूटी। अच्छा, हसीना ने पसीना निकाल दिया तो मतलब कैसे कैसे लूट लिया? उसने मेरे साथ मोहब्बत का नाटक किया और फिर धोखा देकर भाग गई। हाँ, अच्छा, धोखा दे दिया तुम्हें, भाग भी गई। कोई बात नहीं, ऐसा कहते पिंकी जी से भाग के कहाँ जा सकती है? काम करो, आपको उसका कोई हुलिया हुलिया याद है? यस यस, ये देखिए, बहुत ही हसीन औरत थी साहब। मुझे उससे प्यार हो गया था और वो जब कहती थी बचपन से दिल्ली में रह रही हूं, बहुत ही मजा आता था, बहुत ही मजा आता था। वो कहीं ना कहीं दिल्ली में ही होगी, आप उसे ढूंढ दीजिए, मुझे उससे शादी करना है। आई लव हर ब्यूटी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आप ये पकड़िए अपना फोन। अरे उसमें क्या हो रखा है, पुलिस यहाँ किस लिए बैठी है भाई? आप जैसों की मदद करने के लिए तो बैठी है। ढूंढ देंगे हम आपको आपकी हसीना, बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। शेठी, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। तुम्हारे जो बाल है ना कुछ ज्यादा ही कड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे वो होता है ना बर्तन धोने वाला साबुन, तुम उससे नहाते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है मुझे जैसे नींबू की झाड़ में मैंने हाथ घुसा दिया हो। अरे सुन, एक काम कर, ये बेकार की बातें करना बंद कर और ये मेरे बालों से ना नींबू और जामुन तोड़ना बंद करे। अरे बाल है, बाल जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है, तू छोड़ दे वैसे ऐसी। अरे थोड़े कड़े लग रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वैसे सेठ जी, मेरे पास एक बेहतरीन क्रीम है, अगर उस क्रीम से तुमने मसाज करवा ली ना बालों में, ऐसे चंपी करवा ली, 250 रुपए की है बस। ऐसे बाल हो जाएंगे रेशम की तरह मुलायम, जैसे चांदनी भाभी के। रेशम का लहंगा ही अच्छा लगता है? बाल के बारे में ज्यादा मत बोल, चुपचाप से चंपी कर यार तू। ओहो, अरे भाई बंसल, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ पर चंपी करवा रहा है? ये ले भाई, मिठाई खा, मुंह मीठा कर। अरे कमाल कर रहा है, खाली तो रहने चंपी मैं करा रहा हूँ तो इस खुशी में तू मिठाई बांट रहा है। अरे वो भाई, ये तेरे चंपी के लिए ना है, मेरी बेटी का ना रिश्ता तय हुआ है NRI लड़के के साथ। अबे NRI का हाथ तो, मतलब NRI का रिश्ता तुझे कैसे मिल गया? कहाँ से मिल गया ये लड़का तुझे? अरे भाई, लड़की की किस्मत है, ऊपर वाले की कृपा। और सुन, लड़का ना न्यू जर्सी का है। अरे लड़का जो है नई जर्सी पहने या पुरानी जर्सी पहने, तू मुझे ये बता, लड़का है कहाँ का? अरे बंसल, ये औरतों के लहंगे बेचते बेचते ना तेरा दिमाग नाले में अटक गया है। अरे न्यू जर्सी जगह का नाम है, अमेरिका में है, अमेरिका में। ले ले, मुंह मीठा कर, मुझे और लोगों को भी जाना है जलाने को। अरे भैया, मेरी बेटी जो है ना, अबे अमेरिका जा रही है, अमेरिका। हाँ, सेठ जी, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? अरे ये समझ में ना आ रहा है कि जो आदमी चांदनी चौक का नाला ना पार कर पा रहा था, वो अपनी बेटी का रिश्ता 7 समंदर पार से कर रहा है। कहां से मिल गया पता नहीं से लड़का। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, ऐसी करो गर्दन। सेठ जी, अपनी इलायची किसी से कम है क्या? हैं? तुम एक काम करो, इलायची की शादी ना किसी बढ़िया से NRI से कर दो, ठीक है? और बस शादी होने के बाद तुम भी विदेश जाया करो इलायची से मिलने। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? विदेश में शादी कर दो? हाँ? ना, मैं ना करूंगा विदेश में शादी। क्यों? मैंने सुना वहां बिगड़ जाते हैं लोग। तुम ना कौन सी दुनिया में रह रहे हो सेठ जी, कुछ ना बिगड़ती और फालतू की बातें ना करा करो। सुनो, तुम इलायची की शादी बढ़िया से पहले ढूंढो, बढ़िया सा NRI। हाँ। NRI से शादी करो और वहां जाके तुम भी विदेश में ऐसे कुंडली मार के बैठ जाना जैसे छटंकी तुम्हारे घर में कुंडली मार के बैठ गया है। अबे चुप रह। लेकिन सुन, तूने वो NRI वाली बात सही कही है, और
विदेश जाता रहूंगा मैं भी कभी कभी। अरे ये सही है, मैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में ना वहां कुछ लहंगे भी बेच लूंगा और फिर बाद में एक शाखा खोल दूंगा। अच्छा सुना, मैंने सुना है कि वहां पे बहुत बर्फ गिरती है, तो बर्फ के गोले बना बना के ना गोरियों के ऊपर मारूंगा मैं। सीधे चुपचाप चांदनी चौक में वापस आ जाओ, नहीं तो ये गोले फेंकने वाली बात चांदनी भाभी को अगर मैंने बता दिया ना तो पता नहीं फिर तुम्हारे सर पे क्या क्या फेंक के मारेगी। अबे चुप रह तू। और इलायची कैसी है? अबे विदेश जा रही है, हवाई जहाज में लटक के जाएगा, शकल देखिए अपनी। सुन, हाँ। तू ये सही कह रहा था एनआरआई लड़के वाली बात, हाँ, लेकिन मेरी समझ में ये ना आ रहा है कि एनआरआई लड़का मिलेगा कहाँ? हाँ। तेरा कोई रिश्तेदार है बाहर? मेरा? हाँ। अरे मेरा सीधा सीधा अमेरिका में रहता है एक जानने वाला। अच्छा, क्या करता है? क्या करता का क्या मतलब? जैसे मैं तुम्हारे यहाँ बगल के बनाता हूँ वैसे वो वहां अंग्रेजों के बगल के बनाता है। अरे उस बात से याद आया सेठ जी, एक और लड़का रहता है जानने वाला, रिश्तेदार ना है, लेकिन कसम से कह रही हूँ तुम्हारी ऐसी पटरी खाएगी, इतना दिल मिल जाएगा तुम्हारा जैसे मेरे से मिलता है। तुम्हारा मन लगा रहेगा उससे। अच्छा। हाँ। क्या करता है वो? सुनो। हाँ।